हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल यूपीपीसीएस 1 संकल्प से स्थिति में। दोस्तों, सेक्शनल टेस्ट की सीरीज में आगे बढ़ते हुए आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमारा अगला टॉपिक पर्यायवाची। और इस टॉपिक का हम पहला पार्ट आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और दोस्तों, ये टेस्ट संख्या हमारी रहेगी 9, जिसमें आपके कुल प्रश्न सभी टेस्टों की तरह 60 ही रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। पहला क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, इनमें से किस शब्द के पर्यायवाची गलत हैं। आपको यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं, जिसमें आपके अलग अलग शब्दों के पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं, जिसमें आपको चयन करना है कि किसके पर्यायवाची गलत हैं। पहला आपका है कमल, कमल का दिया गया है जलज, पंकज, सरोज। दूसरा है पुष्प, कुसुम, फूल, सुमन। तीसरा है सरस्वती, जिसमें आपके पर्यायवाची इसके दिए गए हैं गिरा, भारती और वाणी। और चौथा है दोस्तों आपका सूर्य, दिवस, याम और वासर। तो यहाँ पर दोस्तों जो आपका गलत वाला जो विकल्प है वो आपका डी रहेगा। ठीक है, यानी कि जो सूर्य के पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं, जिसमें आपका दिवस, याम, वासर, ये सभी आपके गलत दिए गए हैं। ठीक है, यानी कि विकल्प आपका इस प्रश्न के लिए जो डी है वो सही हो जाएगा। इसमें जो आपके सूर्य के दिए गए हैं ये गलत है। बाकी यदि हम अन्य की बात करते हैं तो दोस्तों कमल के जलज, पंकज, सरोज ये सभी सही है। पुष्प के कुसुम, फूल, सुमन ये भी सभी इसी के पर्यायवाची शब्द हैं। सरस्वती की गिरा, भारती और वाणी ये भी इसी के शब्द हैं। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों जो आपके सूर्य के दिए गए थे तो इसमें आपका जो दिवस और वासर है, तो दोस्तों ये दोनों ही दिवस और वासर ये आपका दिन के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और यदि हम याम की बात करते हैं तो दोस्तों याम जो आपका शब्द है ये आपका प्रहर, जैसे दिन के प्रहर होते हैं ना, दिन में 8 प्रहर होते हैं टोटल 24 घंटे में, तो वो जो प्रहर है उसी का ये पर्यायवाची शब्द रहेगा। बाकी यदि हम सूर्य की बात करते हैं तो दोस्तों आपके मुख्य रूप से भानु, भास्कर, आदित्य, ठीक है, दिवाकर हो गया जैसे। ठीक है, इसके अलावा आपके पेपर के जो पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेंगे उनको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, जैसे दोस्तों आपका चंडांशु, ये भी आपका क्या है, सूर्य का ही पर्यायवाची है। चंडांशु, आदित्य और दिनमणि, मुख्य रूप से आपको ये सभी याद रखने हैं। ठीक है, और बेसिक से जो है जैसे भानु, भास्कर, दिवाकर, तो दोस्तों ये सब हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तो ये सभी भी आपको मालूम होनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है दोस्तों, किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं। आपको यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें आपको देखना है कि जो सभी शब्द हैं, इसमें अलग अलग शब्द दिए गए हैं, ये आपस में पर्यायवाची है, ऐसा कौन सा विकल्प है। तो आपके 3 ऐसे होंगे जिसमें आपके सभी आपस में पर्यायवाची नहीं है और एक आपका सही होगा। पहला विकल्प है पार्वती, रुद्राणी, भवानी। दूसरा है रीता, रिक्त, तिक्त। तीसरा है दानव, निशाचर, अंबक। चौथा है मनोरथ, स्पृहा और निलय। तो यहाँ पर दोस्तों आपका जो विकल्प ए है, यानी कि पार्वती, रुद्राणी और भवानी, ये सब माँ पार्वती के ही क्या है, पर्यायवाची शब्द हैं। तो ये सब आपके परस्पर पर्यायवाची हो जाएंगे, यानी कि विकल्प ए इसके लिए सही हो जाएगा। अन्य यदि विकल्पों की बात करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर जो आप देख पा रहे हैं रीता और रिक्त, ये आपस में क्या है, पर्यायवाची शब्द है, जिसका जो हम कह सकते हैं ये खाली, यानी कि जो खाली स्थान होता है ना, रिक्त स्थान जिसको कहते हैं, तो ये क्या है, खाली के पर्यायवाची हैं। यहाँ पर जो आपका तिक्त दिया गया है दोस्तों, ये आपका तीखा का पर्यायवाची है। ये किसका है, तीखा शब्द जो होता है इसका पर्यायवाची है। ठीक है, बाकी यदि हम बात करते हैं दानव, निशाचर, तो दोस्तों दानव और निशाचर ये दोनों तो आपस में पर्यायवाची हैं, जैसा कि हम जानते हैं ये राक्षस के पर्यायवाची होते हैं। और अंबक की यदि बात करते हैं तो दोस्तों अंबक जो आपका पर्यायवाची होता है वो होता है आंख का। ये किसका हो जाएगा, आंख का हो जाएगा। इसके बाद डी ऑप्शन में आपका दिया गया था मनोरथ, स्पृहा। तो दोस्तों मनोरथ और स्पृहा ये दोनों आपस में क्या है, पर्यायवाची हैं, जो कि इच्छा के, इच्छा जो शब्द है इसके पर्यायवाची शब्द होते हैं। मनोरथ, स्पृहा, आकांक्षा, इस प्रकार आपके इच्छा के क्या रहेंगे, पर्यायवाची शब्द रहेंगे। और जो आपका निलय दिया गया है दोस्तों, निलय आपका जो पर्यायवाची है वो आपका हो जाएगा घर का, घर, निकेतन, आलय, तो इस प्रकार ये घर के पर्यायवाची होते हैं। बाकी यदि हम इस प्रश्न की बात करें तो इसके लिए आपका विकल्प ए जो है ये बिल्कुल सही होगा, जिसमें पार्वती, रुद्राणी और भवानी आपस में क्या है, पर्यायवाची शब्द हैं। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, अगला प्रश्न देखेंगे।
अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है पर्यायवाची की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। यहाँ पर आपको जो गलत दिया गया है, यहाँ पर आपके देखिए 4 विकल्प दिए गए हैं, उनका सामने उनका पर्यायवाची शब्द दिया गया है। तो इसमें से जो गलत है उसका हमें चयन करना है। पहला है आपका आकाश, जिसका दिया गया है पुष्कर। दूसरा है यमुना, जिसका दिया गया है जाह्नवी। तीसरा है कमल, जिसका दिया गया है तामरस। और चौथा है कामदेव, तो जिसका दिया गया है मनोभव। तो दोस्तों यहाँ पर यदि हम बात करें अशुद्ध वाले की, ठीक है, जैसे आप पहला देखेंगे आकाश और पुष्कर, तो ये तो सही है, ठीक है। दूसरा यमुना का जाह्नवी, दोस्तों जाह्नवी जो शब्द है यानी कि जाह्नवी आपका ये यमुना का पर्यायवाची नहीं होता है। यदि हम जाह्नवी की बात करते हैं तो ये जाह्नवी जो शब्द है ये दोस्तों आपका गंगा, जो गंगा नदी है उसका पर्यायवाची रहेगा, ठीक है। यदि हम बात करते हैं यमुना की, तो अब हम यहाँ पर देखेंगे कि यमुना शब्द के पर्यायवाची शब्द क्या क्या होते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा अर्कजा, अर्कजा आपका किसका हो जाएगा, यमुना का पर्यायवाची हो जाएगा। कालगंगा भी हम इसको कहते हैं, ठीक है। कालिंदी, कालिंदी, इसके अलावा इसका रवि तनया, क्योंकि सूर्य की पुत्री कहा जाता है यमुना को, इसलिए रवि तनया। रवि का अर्थ यहाँ पर क्या है, सूर्य, और तनया का अर्थ होता है पुत्री। तो इस प्रकार ये आपके यमुना शब्द के क्या हो जाएंगे, पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे, ठीक है। जैसे सूर्यजा, कृष्णा और भानुजा, इस प्रकार ये सभी क्या है, यमुना शब्द के पर्यायवाची हैं, ठीक है। इसके बाद दोस्तों जो आपका विकल्प था सी, जिसमें कमल का तामरस, तो ये भी आपका बिल्कुल सही था। और कामदेव का मनोभाव, ये भी आपका बिल्कुल सही है। ये आपका जो विकल्प था बी, ये आपका गलत दिया गया था, क्योंकि यमुना का जाह्नवी नहीं होता है। जाह्नवी आपका किसका होता है, गंगा नदी का, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। जैसे गंगा की यदि हम बात करते हैं तो गंगा के जाह्नवी, भागीरथी, सुरसरी, देवपगा और त्रिपथगा, इस प्रकार गंगा शब्द की ये क्या है, पर्यायवाची शब्द है। क्लियर है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, आपसे पूछ रहा है अधोलिखित में एक पर्यायवाची युग्म सही नहीं है। यहाँ पर भी आपको जैसे आपसे प्रश्न 3 में पूछा गया था, इसी प्रकार आपसे चौथे प्रश्न में भी पूछा गया है। जो सही नहीं यानी कि अशुद्ध है उसका हमें चयन करना है। आपका पहला ऑप्शन है पुरंदर और अमरपति। दूसरा दिया गया है जलधि का अम्बुद। तीसरा है सरोवर का पुष्कर। और चौथा है फणी का उरग, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको जो गलत वाला बताना है, तो गलत आपका यहाँ पर भी विकल्प बी है, वो आपका क्या है, गलत दिया गया है। जलधि का अम्बुद नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों जो जलधि है इसकी यदि हम पर्यायवाची शब्द की बात करते हैं तो ये आपका समुद्र का पर्यायवाची होता है। जलधि किसका है, समुद्र का पर्यायवाची है। और जो आपका अम्बुद शब्द दिया गया है दोस्तों, ये आपका बादल का पर्यायवाची होता है। तो आप देख पा रहे हैं कि समुद्र और बादल दोनों ही अलग अलग चीजें हैं, तो इस प्रकार इनके पर्यायवाची शब्द ये गलत दिए गए हैं। बाकी यदि हम अन्य विकल्प की बात करते हैं तो पुरंदर, अमरपति, ये दोनों सही हैं, क्योंकि ये इंद्र की पर्यायवाची हैं, ठीक है। पुरंदर और अमरपति ये दोनों ही किसके हैं, इंद्र देवता के पर्यायवाची हैं। सरोवर और पुष्कर ये दोनों दोस्तों आपके तालाब जो शब्द है इसके पर्यायवाची हो जाएंगे। और इसके अलावा जो फड़ी और उरग दिया गया है दोस्तों, ये आपके सर्प या फिर सांप के पर्यायवाची हो जाएंगे, ठीक है। तो ये सभी भी आपको ध्यान रखने हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, 5वां प्रश्न हमारा क्या दिया गया है, किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं। आपको यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं, इसमें आपको बताना है कि जो अलग अलग शब्द दिए गए हैं ये आपस में ऐसा कौन सा विकल्प है जिनमें सभी शब्द आपस में एक दूसरे के क्या है, पर्यायवाची हैं। पहला आपका विकल्प है कनक, कंचन, निनाद। दूसरा है वदन, आनंद, आस। तीसरा है नियति, विधि और धीवर। और चौथा है आपका आशुक, तीर और प्राज्ञता, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों हमें ये बताना है कि जो आपका परस्पर यानी कि सभी शब्द एक दूसरे के पर्यायवाची है, तो इसमें आपका विकल्प बी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि वदन, आनंद और आस ये तीनों ही आपके मुख शब्द के क्या हैं, पर्यायवाची हैं, ठीक है। इन सभी का अर्थ क्या होता है, मुख होता है। तो इस प्रकार ये विकल्प आपका इस प्रश्न का बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो अन्य यदि हम विकल्पों की बात करते हैं तो दोस्तों जैसे पहले विकल्प में आप देख पा रहे हैं कनक और कंचन ये एक दूसरे के क्या है, पर्यायवाची हैं, जो कि सोना के पर्यायवाची होते हैं। लेकिन यहाँ पर जो निनाद शब्द दिया गया है दोस्तों, ये आपका सोने का पर्यायवाची नहीं है। ये निनाद का अर्थ होता है ध्वनि। निनाद ये किसका पर्यायवाची हो जाएगा, ध्वनि का पर्यायवाची हो जाएगा, ठीक है। सी में यदि हम बात करते हैं तो आपका नियति और विधि
तो ये आपके एक हैं नियति और विधि, जैसे हम प्रकृति या भाग्य जिसको हम कहते हैं, तो इस प्रकार ये एक दूसरे के पर्यायवाची हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर जो धीवर दिया गया है दोस्तों, ये आपका मछुआरा का क्या है, पर्यायवाची शब्द है। ये किसका हो जाएगा, मछुआरा शब्द का पर्यायवाची हो जाएगा। ठीक है, और विकल्प डी में यदि हम देखते हैं तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपको दिया गया था आशुभ तीर। ठीक है, तो आशुभ और तीर ये क्या है, एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, यानी कि ये तीर का ही पर्यायवाची होता है आशुभ। लेकिन प्राज्ञता की यदि बात करते हैं तो ये दोस्तों बुद्धि का पर्यायवाची होता है। ठीक है, बुद्धि या फिर मति या फिर अक्ल, इस प्रकार इसके ये पर्यायवाची हो जाएंगे। तो जो अन्य विकल्पों में जो आपके अलग अलग शब्द थे, उनके कौन से शब्द के वो कौन से शब्द के पर्यायवाची हैं, उनको भी दोस्तों हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया। तो ये सभी आपको ध्यान रखने हैं। क्लियर है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों देखिए आपसे पूछ रहा है, पर्याय शब्दों का कौन सा समूह सही नहीं है। आपको इनमें से जो पर्याय शब्दों का समूह दिया गया है उसमें से एक आपका विकल्प ऐसा है जिसमें समूह आपका गलत दिया गया है, तो उसका आपको चयन करना है। आपके विकल्प दिए गए हैं पाठशाला, विद्यालय, स्कूल। दूसरा आपका ऑप्शन है नारी, महिला और औरत। तीसरा है पहाड़, पर्वत और पुस्तक। चौथा है आग, अग्नि, अनल। तो दोस्तों ये आपके लिए प्रश्न बहुत ही आसान है, क्योंकि आप देखेंगे तो विकल्प जो सी है, ये सभी को पता है कि पहाड़ और पर्वत तो एक होते हैं, लेकिन पुस्तक आपका अलग हो जाएगा। बाकी अन्य विकल्प में ये सभी समूह में ही दिए गए हैं। ठीक है, सही समूह दिया गया है पर्यायवाची का पाठशाला, विद्यालय, स्कूल, ये तीनों सही हैं। नारी, महिला, औरत, ये भी तीनों सही हैं। और आग, अग्नि, अनल, ये सभी आग के पर्यायवाची शब्द हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं इस प्रश्न का विकल्प सी जो है वो आपका सही हो जाएगा। यदि हम बात करते हैं पहाड़ और पर्वत, तो दोस्तों ये एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द हैं, लेकिन पुस्तक जो है इसके पर्यायवाची अलग होते हैं, जिसमें आपका पुस्तक को हम किताब, ठीक है, या फिर पोथी या फिर ग्रंथ, तो इस प्रकार ये क्या हो जाएंगे, आपके पुस्तक शब्द के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है, आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, आपसे पूछ रहा है निम्न में से कोई एक पर्यायवाची समूह सही है, उसका चयन करना है। यहाँ पर भी आपको पर्यायवाची जो सही वाला है, यहाँ पर समूह में दिए गए हैं और आपको चयन करना है जो सही वाला है। ठीक है, आपका पहला विकल्प है पतोहु, बहु, वधु और पुत्रवधु। दूसरा है पत्र, पत्थर, खत और पत्रा। तीसरा है पथ, पानी, राह और डगर। और चौथा है पत्ता, पति, प्रश्न और पढ़। यहाँ दोस्तों हमें बताना था सही वाला, तो आपके लिए विकल्प ए जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पर शब्द दिए गए हैं आपके पतोहु, बहु, वधु और पुत्रवधु, तो ये सभी आपके क्या हैं, पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, तो बाकी यदि हम अन्य विकल्प की बात करें तो इसमें आपका कौन सा नहीं है। जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पर पत्र और खत, तो ये दोनों तो क्या है, एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। लेकिन जो पत्रा दिया गया है दोस्तों, ये जैसे आपने देखा होगा, जैसे जो पंडित लोग होते हैं ना, उनका वो अपने पास रखते हैं पत्रा, जिसमें पंचांग दिया गया होता है। ठीक है, तो ये पंचांग का पर्यायवाची हो जाएगा। और पत्थर की यदि बात करते हैं तो पत्थर अलग होता है, आपने देखा है, तो इसका पत्र और खत से तो कोई लेना देना है नहीं है। तो पत्थर का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, जैसे आपने सुने होंगे इसका पाषाण, ठीक है, और इसके अलावा पाहन और प्रस्तर भी इसको कह सकते हैं, और उपल। तो इस प्रकार ये क्या हो जाएंगे, सभी पत्थर के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। तीसरे विकल्प में देखते हैं तो पथ, पानी, राह और डगर। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे पथ, राह और डगर, यानी कि इन सब का अर्थ होता है रास्ता। लेकिन यहाँ जो दिया गया है पानी, ये आपका अलग हो जाएगा, जिसमें आपके पानी के मुख्य रूप से पर्यायवाची शब्द होते हैं जल, नीर, वारी। इस प्रकार ये सभी इसके क्या रहेंगे, पर्यायवाची शब्द रहेंगे। चौथे विकल्प में आपका दिया गया था पत्ता, पति, प्रश्न और पर्ण। यहाँ पर पत्ता और पर्ण ये दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द हैं, लेकिन ये जो आपका पति और प्रश्न ये दोनों ही आपके अलग अलग हैं। क्योंकि पति के यदि हम बात करते हैं पर्यायवाची शब्दों की, तो जिसमें आपके आर्यपुत्र, ठीक है, जिसमें आपका पति के पर्यायवाची क्या होते हैं, आर्यपुत्र, ठीक है, या फिर स्वामी भी कहते हैं इनको, स्वामी या फिर प्राणेश। तो इस प्रकार ये सभी शब्द क्या हैं, पति के पर्यायवाची शब्द हैं। और प्रश्न जो है इसका, यदि हम इसके बात करें पर्यायवाची शब्दों की, तो इसमें मुख्य रूप से आपका जैसे सवाल, कोई मुद्दा, ठीक है, मुद्दा या फिर शंका। तो इस प्रकार ये क्या रहेंगे, आपके जो आपका शब्द है प्रश्न, इसके ये पर्यायवाची शब्द रहेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, आपसे पूछ रहा है हाथी का पर्यायवाची बताओ। यहाँ पर आपको 4 विकल्प दिए गए हैं, इसमें आपको चयन करना है हाथी का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। पहला है व्यालराज, दूसरा है मकरंद, तीसरा है मतंग और चौथा है पन्नगपति। तो आप देखेंगे जो आपका विकल्प सी है ये बिल्कुल सही है, यानी कि हाथी का पर्यायवाची क्या होता है, मतंग हो जाएगा, जो आपके 4 विकल्प दिए गए हैं इनमें से। और इसके अलावा पहले विकल्प की यदि बात करते हैं तो दोस्तों व्यालराज, तो यहाँ राज तो खैर नहीं होता है, सिर्फ व्याल की यदि बात करते हैं तो दोस्तों ये आपका सिंह यानी कि शेर और सांप, ये दोनों का ही पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। पेपर में आपको कभी 2 ऑप्शन साथ में नहीं दिए जाएंगे कि एक ही शब्द के अगर, जैसे आप समानार्थी शब्दों में भी देखेंगे तो कई सारे ऐसे शब्द होते हैं जिनके एक से ज्यादा अर्थ निकलते हैं, तो इस प्रकार यहाँ पर आप देखेंगे तो ये आपका दोनों ही शब्दों का क्या है, ये पर्यायवाची रहेगा व्याल, जिसका सिंह और सांप दोनों ही इसके पर्यायवाची शब्द होते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा मकरंद की यदि बात करते हैं तो दोस्तों ये शहद का पर्यायवाची होता है। ठीक है, शहद, जिसको हम हनी भी कहते हैं इंग्लिश में। और पन्नगपति की बात करते हैं तो दोस्तों पन्नग जो शब्द है इसका अर्थ होता है सर्प। ठीक है, ये पन्नग जो है ये आपका सर्प या सांप का पर्यायवाची होता है, लेकिन यहाँ और ये पन्नगपति यानी कि सांप का स्वामी, तो दोस्तों ये शेषनाग को कहा जाता है, यानी कि हम कह सकते हैं कि ये पन्नगपति जो है ये आपका शेषनाग का पर्यायवाची हो जाएगा। क्लियर है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हंस का पर्यायवाची है। यहाँ पर आपका शब्द दिया गया है वो क्या है, हंस है, इसके आपको पर्यायवाची बताना है। यहाँ पर आपके 4 विकल्प हैं, जिसमें आपका दिया गया है कुरंग, भुजंग, मराल या फिर पंचबाण। तो दोस्तों यहाँ पर विकल्प जो सी है यानी कि मराल, ये आपका क्या हो जाएगा, हंस का पर्यायवाची हो जाएगा, हंस का मराल। और आपसे कलकंठ भी ये पूछा जाता है, तो ये भी आपको विशेषकर याद रखना है। ठीक है, कलकंठ ये भी आपका क्या है, हंस का ही पर्यायवाची होता है। इसके बाद अन्य विकल्प की यदि बात करते हैं तो दोस्तों कुरंग, जो कि हिरण का पर्यायवाची है। ठीक है, और भुजंग की यदि बात करें तो दोस्तों ये आपका सांप या फिर सर्प का पर्यायवाची हो जाएगा। और पंचबाण की यदि बात करते हैं तो दोस्तों ये आपका कामदेव का क्या है, पर्यायवाची शब्द है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, कामदेव का पर्यायवाची हो जाएगा पंचबाण। क्लियर है, तो यहाँ पर हमने अन्य विकल्पों को भी डिस्कस कर लिया। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे, हरण का पर्यायवाची इनमें से क्या है। आपके 4 विकल्प है, मृगांक, कुरंग, सिंदूर या फिर चंचला। तो दोस्तों यहाँ पर कुरंग जो है, हरण यानी कि हिरण, हरण का मतलब क्या होता है, हिरण। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ भी मैंने आपको बताया भी था, 9वें प्रश्न में आपने देखा कि इसका विकल्प ए जो था ये भी आपको कुरंग दिया गया था, यहाँ पर भी आपका हरण यानी कि यहाँ मैंने आपको बताया कि इसका अर्थ भी क्या होता है, हिरण। तो कुरंग इसका क्या हो जाएगा, पर्यायवाची हो जाएगा। अन्य जो विकल्प दिए गए हैं इनकी यदि हम बात करते हैं तो दोस्तों मृगांक जो है ये चांद या फिर चंद्रमा जो शब्द होता है उसका पर्यायवाची है। ओ चांद लिखेंगे, ये चांद लिख गया है गलती से, तो ये आपका चांद या फिर चंद्रमा का पर्यायवाची हो जाएगा। और सिंदूर की यदि बात करते हैं तो दोस्तों ये आपका हाथी, हाथी का पर्यायवाची हो जाएगा। और चंचला दोस्तों ये बिजली का पर्यायवाची होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, बिजली या फिर जो रोशनी होती है उसका ये पर्यायवाची रहेगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, अगला प्रश्न जो दिया गया है इसमें आपका शब्द है शिखी, इसका आपको पर्यायवाची बताना है। आपके यहाँ पर 4 विकल्प हैं, शिखायुक्त, मयूर, बुलबुल या फिर बैल। तो दोस्तों शिखी जो शब्द है ये आपका पर्यायवाची होता है मयूर का। ठीक है, मयूर अर्थात जिसको हम मोर भी कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, मोर का जो पर्यायवाची वो है शिखी। इसके अलावा यदि हम अन्य विकल्प की बात करें तो दोस्तों शिखायुक्त, जिसका अर्थ होता है नुकीला, नुकीला या फिर पैना, तो ये आपका क्या है, शिखायुक्त हो जाएगा। बुलबुल की यदि बात करते हैं तो दोस्तों इसको कहा जाता है कलसिरी, कलसिरी या फिर इसको गुलदुम भी कहते हैं, ये दोनों इसके मुख्य रूप से पर्यायवाची रहेंगे। और बैल की यदि बात करते हैं तो दोस्तों बैल के हो जाते हैं वृषभ। क्लियर है, वृषभ या फिर वृष भी कहते हैं या फिर नंदी। तो इस प्रकार ये अन्य विकल्पों के क्या हो गए हैं, सबके पर्यायवाची जो हमने यहाँ पर डिस्कस कर दिया। आगे बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखेंगे, इनमें से कौन सा शब्द शिव का पर्यायवाची नहीं है। आपका शब्द दिया गया है शिव, भगवान शिव का यहाँ पर पर्यायवाची जो दिए गए हैं उनमें से एक ऐसा आपका शब्द है, एक विकल्प ऐसा है जो कि इनका पर्यायवाची नहीं होगा, तो आपको बताना है। पहला विकल्प है आपका विशिक
दूसरा है काम आरी, तीसरा है सोमेश्वर और चौथा है अंतक। तो दोस्तों आपके जो बी, सी और डी यानी कि कामारी, सोमेश्वर और अंतक, ये तीनों विकल्प क्या हैं, सही मतलब कह सकते हैं शिव के पर्यायवाची हैं। यानी कि इस प्रश्न के लिए विकल्प ए जो है ये सही हो जाएगा। विशिक जो शब्द है ये आपका शिव का पर्यायवाची नहीं होता है, इसका अर्थ होता है तीर। ठीक है, विशिक जो आपका ये शब्द है ये आपका तीर का पर्यायवाची होता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, आपसे पूछ रहा है षटपद। षट का मतलब होता है 6 और पद का मतलब पैर, तो 6 पैर किसके होते हैं। यहाँ पर आपके 4 विकल्प हैं, तितली, भ्रमर, मकड़ी या फिर केकड़ा। तो दोस्तों इस प्रश्न का विकल्प जो बी है, भ्रमर अर्थात भौरा, ये बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। ठीक है, भ्रमर या इसको भौरा भी कहते हैं, या फिर इसका एक और जो शब्द है या पर्यायवाची हम कह सकते हैं, ये आपसे बहुत पूछा जाता है, शिलीमुख। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, विशेष करके शिलीमुख ये क्या है, भौरे का ही पर्यायवाची होता है। इसके बाद यदि हम बात करते हैं दोस्तों जैसे अन्य विकल्प की, तो आपका तितली जो दिया गया है इसके पर्यायवाची हो जाएंगे अंजनहारी। क्या हो जाएगा, अंजनहारी। ठीक है, और भृंगी भी इसका क्या है, पर्यायवाची होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, तितली का अंजनहारी और भृंगी। और मकड़ी की यदि बात करते हैं तो दोस्तों इसको लूता या फिर लूतिका, ये दोनों ही आपके क्या हैं, मकड़ी के पर्यायवाची हैं। केकड़ा की यदि बात करते हैं तो दोस्तों केकड़ा को करकट या फिर भसींड भी इसको कहते हैं। तो इस प्रकार ये आपके अन्य विकल्प के जो मुख्य पर्यायवाची शब्द थे इनको भी हमने डिस्कस कर लिया। आगे बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, इनमें से स्वर्ग का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, आपको नहीं वाला बताना है। ठीक है, ये आप प्रश्नों पर विशेषकर ध्यान दिया करिए, क्योंकि पेपर में कई बार हम लोग जल्दबाजी में देखते नहीं है कि आपसे प्रश्न में पूछ क्या रहा था, और जल्दी में हम देखते नहीं है और किसी भी विकल्प पर टिक लगा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको देखना है त्रिदिशालय, इसके जो विकल्प दिए गए हैं त्रिदिव, गौ और नाग, तो ये काफी आसान इसमें हो जाएगा। ठीक है, जैसे दोस्तों आपसे नहीं वाले जब पूछे जाते हैं तो हमें यहाँ पर एलिमिनेट करना होता है। ठीक है, जैसे स्वर्ग में आपका त्रिदिशालय होता है, त्रिदेव होता है और नाग भी होता है, लेकिन जो गौ है ये आपका किसी दूसरे शब्द का पर्यायवाची है, गौ अर्थात गाय। ये क्या है, गाय का पर्यायवाची शब्द होता है, जिसमें मुख्य रूप से गाय, धेनु, ठीक है, या फिर भद्रा भी इसको कहते हैं, भद्रा भी इसका पर्यायवाची शब्द हो जाएगा, और आगार, ये आपके क्या है, मुख्य रूप से गाय जो शब्द होता है उसके पर्यायवाची होते हैं। और त्रिदिशालय, त्रिदिव और नाग ये तीनों ही स्वर्ग के पर्यायवाची हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न आपको दिया गया है, निम्नलिखित शब्दों में से एक का अर्थ स्त्री है, तो वो शब्द कौन सा है जिसका अर्थ स्त्री, यानी कि स्त्री का एक पर्यायवाची शब्द दिया गया है एक विकल्प में। पहला विकल्प है आपका अंगजा, दूसरा है अंगना, तीसरा है आंगन और चौथा है अंगार। तो दोस्तों यहाँ पर यदि हम बात करते हैं स्त्री की, तो स्त्री के लिए जो अर्थ है यानी कि अंगना जो शब्द है इसका अर्थ क्या होता है, स्त्री। या हम स्त्री के अन्य पर्यायवाची शब्दों की बात करें तो दोस्तों इसमें आपका कामिनी, औरत, महिला, है ना, और रमणी या फिर वनिता, अगर ये शब्द भी दिए जाएं तो ये सभी आपके क्या हो जाएंगे, स्त्री शब्द के ही पर्यायवाची रहेंगे। ठीक है, अंगजा की बात करते हैं तो दोस्तों अंगजा जो शब्द है इसमें आपका अर्थ होता है पुत्री। ये क्या है, पुत्री होता है इसका अर्थ, यानी कि ये पुत्री का पर्यायवाची शब्द है। और आपका जो आंगन है इसका पर्यायवाची हो जाएगा प्रांगण। ठीक है, प्रांगण या फिर अहाता भी कहते हैं, अहाता। ठीक है, और अंगार दोस्तों इसका अर्थ होता है चिंगारी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर देखेंगे। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, आपसे पूछ रहा है सोना का पर्यायवाची है। आपको 4 विकल्प में से एक विकल्प ऐसा है जो आपका सोना शब्द का पर्यायवाची है। पहला है पन्नग, दूसरा है ललित, तीसरा है आपका चित्ताकर्षक और चौथा है आपका जातरू। तो दोस्तों यहाँ पर जो विकल्प डी है जातरू, ये बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि सोना का पर्यायवाची होता है जातरू। बाकी यदि हम अन्य विकल्प की बात करें तो पन्नग, ये हमने डिस्कस कर लिया, ये सांप का पर्यायवाची होता है।
और जो आपका ललित और चित्ताकर्षक जो दिया गया है, ये दोस्तों एक दूसरे के खुद ही पर्यायवाची हैं, क्योंकि ये आपके आकर्षक, ठीक है, आकर्षक हो गया जैसे आपका, या फिर इसके लिए हम सुंदर भी कह सकते हैं, सुंदर, सुंदर, लुभावना या मनोहर। तो इस प्रकार ये सभी आपस में क्या है, ये शब्द एक दूसरे के पर्यायवाची हो जाएंगे। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, अगला प्रश्न लिखते हैं। अगले प्रश्न में आपसे पूछ रहा है सरस्वती के 4 पर्याय दिए गए हैं। यहाँ पर शब्द दिया गया है सरस्वती, इसके आपको 4 पर्याय दिए गए हैं, यानी कि अलग अलग विकल्प में अलग अलग शब्द दिए गए हैं। इनमें से एक आपका विकल्प जो है वो गलत है, यानी कि सरस्वती का वो पर्यायवाची नहीं है। तो वो कौन सा विकल्प होगा? तो आपके विकल्प हैं भारती, शारदा, भामा और वागीश्वरी। तो दोस्तों यहाँ पर जो विकल्प सी है भामा, ये आपका सरस्वती शब्द का पर्यायवाची नहीं है। तो इस प्रकार विकल्प सी आपका सही हो जाएगा। और यदि हम अन्य विकल्पों की बात करें तो भारती, शारदा और वागीश्वरी ये तीनों ही आपके सरस्वती के पर्यायवाची हैं। भामा की यदि बात करते हैं तो दोस्तों ये आपका स्त्री शब्द का ही क्या होता है, पर्यायवाची शब्द होता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, आपसे पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। आपको यह बताना है 4 जो विकल्प दिए गए हैं इनमें से एक विकल्प ऐसा है जो आपका सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। तो यहाँ पर पहला विकल्प है आपका दिनकर, दूसरा है दिवाकर, तीसरा है हिमकर और चौथा है प्रभाकर। तो दोस्तों आप यहाँ देखेंगे जो विकल्प ए, बी और डी ये तीनों ही सूर्य के पर्यायवाची हैं, बट जो आपका विकल्प सी है, तीसरा विकल्प आपका सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का विकल्प सी सही हो जाएगा। हिमकर की यदि बात करते हैं तो दोस्तों ये भी आपका चंद्रमा, ये किसका पर्यायवाची है, चंद्रमा का है। ठीक है, चंद्रमा के और जैसे यदि हम पर्यायवाची शब्दों की बात करें तो इसमें आपका विदु, ठीक है, इसके अलावा हिमांशु, जैसे आपका हिमांकर है, हिमकर है सॉरी, तो आपका हिमांशु यदि आता है तो ये भी आपका चंद्रमा का ही पर्यायवाची हो जाएगा। क्लियर है? तो ये सभी भी आपको ध्यान रखने हैं। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, आपसे पूछ रहा है विरध, इसका पर्यायवाची शब्द कौन सा है। आपके 4 विकल्प दिए गए हैं, यहाँ पर आपके एक शब्द के 2-2 पर्याय दिए गए हैं। तो इनमें से कौन सा विकल्प जो है वो सही है। तो पहला विकल्प देखेंगे तो यहाँ पर यश और ख्याति, दूसरा वृक्ष और पौधा, तीसरा है बीज और मूल और चौथा है विरही और वियोगी। तो दोस्तों यहाँ पर जो विकल्प दिए गए हैं ये सभी एक दूसरे के परस्पर पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं, लेकिन विरध की यदि बात करते हैं तो ये आपका यश यानी कि ख्याति या फिर प्रसिद्धि, और इसको हम और क्या कह सकते हैं, इसका दूसरा पर्यायवाची शब्द कौन सा हम बोल सकते हैं, प्रसिद्धि। तो इस प्रकार ये विरध जो है, यश, ख्याति, प्रसिद्धि, ये सब क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। और बी, सी, डी जो विकल्प हैं दोस्तों, इसमें आपका वृक्ष, पौधा ये एक दूसरे के हैं, और बीज और मूल ये एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द हैं। विरही और वियोगी ये एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द होते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, आपसे पूछ रहा है विडोजा, जो आपको शब्द दिया गया है ये किसका पर्यायवाची शब्द है। विडोजा जो है ये किसका है, तो आपके विकल्प हैं नक्षत्र का, अप्सरा का, पत्थर का या फिर इंद्र का। तो दोस्तों अगर आपने इंद्र के पर्यायवाची पढ़े होंगे तो आप देखें, आपने देखा होगा विडोजा भी एक आपका क्या है, इंद्र का ही पर्यायवाची शब्द होता है। तो इसके अलावा यदि हम अन्य विकल्प की बात करते हैं, यहाँ पर आया है नक्षत्र, जिसके प्रमुख रूप से पर्यायवाची शब्द रहेंगे तारा, तारिका या फिर ये आपका तद्भव शब्द भी इसमें आपको लिखा मिलता है नक्षत्र का, नखत जिसको कहते हैं। तो इस प्रकार ये सभी क्या हो जाएंगे, नक्षत्र के पर्यायवाची हो जाएंगे। और अप्सरा जो आपका शब्द दिया गया है अप्सरा, इसका अर्थ होता है परी, ठीक है, या फिर सुंदरी भी बोलते हैं, या फिर आपका देवांगना, देवांगना ये सभी भी क्या हो जाएंगे, आपके अप्सरा शब्द के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद पत्थर की यदि बात करते हैं तो दोस्तों पत्थर में आपका हमने भी डिस्कस भी किया था, जिसमें आपका प्रस्तर, पाहुन, पाहन और पाषाण ये सब हमने देख लिए थे, और उपल भी यहाँ पर मैंने आपको बताया है। तो ये सभी भी आपको ध्यान रखने हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, आपसे पूछ रहा है विषिक, आपको शब्द दिया गया है, आपका शब्द कौन सा है, विषिक, इसका आपको पर्यायवाची शब्द बताना है। 4 आपके विकल्प हैं, बुद्ध, बाण, सरोवर और तरु।
तो दोस्तों इस प्रश्न का विकल्प जो बी है ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जो विशिक शब्द है ये बाण का पर्यायवाची होता है, बाण या फिर तीर जिसको हम कहते हैं। इसके बाद अन्य विकल्प की यदि बात करते हैं तो बुद्ध जो है इसका अर्थ होता है पंडित या फिर विद्वान। तो ये आपके बुद्ध के पर्यायवाची हो जाएंगे। सरोवर दोस्तों आपको पता होगा, ठीक है। तो सरोवर के यदि आपको पर्यायवाची शब्द मालूम है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। हालांकि मैंने एक विकल्प में यहाँ पर डिस्कस भी किया है अभी इसी पार्ट में, तो अगर आपको याद है तो सरोवर के आप मुझे जो पर्यायवाची शब्द हैं वो आप मुझे लिखकर जरूर बताएं। और तरु दोस्तों ये भी काफी आसान है, ये आपका वृक्ष का पर्यायवाची शब्द होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है, इनमें से वसुधा, वसुधा आपका शब्द दिया गया है, इसका आपको पर्यायवाची शब्द बताना है। आपके 4 विकल्प हैं, विपुला, शर्वरी, धेनुका और पयस्विनी। तो यहाँ पर दोस्तों जो आपका शब्द है विपुला, ये क्या है, पर्यायवाची शब्द है वसुधा का। जिन दोनों का अर्थ या पर्यायवाची शब्द ये किसके पर्यायवाची हैं, तो ये भूमि, धरती, इसके पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। शर्वरी की यदि बात करते हैं तो दोस्तों ये रात्रि या फिर रात का पर्यायवाची शब्द है। धेनुका ये अभी हमने डिस्कस भी किया है, ये आपका गाय का पर्यायवाची होता है, गौ या धेनु भी इसको कहते हैं। पयस्विनी की यदि बात करते हैं तो ये आपका नदी का पर्यायवाची हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, आपसे पूछ रहा है वर्षा शब्द दिया गया, इसका आपको पर्यायवाची बताना है। विकल्प आपके हैं दिवा, अमृत निधान, तीसरा है प्रबुद्ध, चौथा है पावस। तो यहाँ पर दोस्तों आपका जो विकल्प डी है यानी कि पावस, ये सभी क्या हो जाएंगे, वर्षा के मतलब सॉरी ये आपका विकल्प जो डी है पावस, ये आपका क्या हो जाएगा, वर्षा का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। इसके बाद दिवा की बात करते हैं तो ये दिन का पर्यायवाची होता है। अमृत निधान इसको हम चंद्रमा का पर्यायवाची कह सकते हैं। और प्रबुद्ध की यदि बात करते हैं तो दोस्तों इसका अर्थ होता है प्रचुर या पर्याप्त, ठीक है। इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको हम पर्याप्त भी कह सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया गया है राजा, और इसमें बताना है, इस प्रश्न में आपसे पूछ रहा है राजा का पर्यायवाची जो शब्द नहीं है, यानी कि 4 विकल्प में 3 विकल्प ऐसे हैं जो राजा शब्द का पर्यायवाची है, लेकिन एक विकल्प ऐसा है जो इसका नहीं है। तो विकल्प है आपके राव, महीप, अभिजात और भूप। तो दोस्तों यहाँ पर आपके लिए विकल्प जो सी है अभिजात, ठीक है। अभिजात का अर्थ होता है श्रेष्ठ या फिर कुलीन, ये राजा का पर्यायवाची नहीं होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, कुलीन का ये पर्यायवाची है अभिजात, और राव, महीप और भूप ये तीनों ही आपके क्या हैं, राजा के पर्यायवाची होते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। अगले प्रश्न में दोस्तों आपको शब्द दिया गया है राजीव, इसका पर्याय कौन सा है। विकल्प आपके हैं ताम्रस, रसाल, पारद और कुमुद। तो दोस्तों यहाँ पर राजीव जो शब्द है ये आपने काफी पहले भी पढ़ा होगा छोटी क्लासेस में, जैसे हम बचपन से याद करते हैं ना, कमल शब्द के बहुत सारे पर्यायवाची शब्द होते हैं। तो इसमें आपका ताम्रस, ठीक है, कमल के ये दोनों क्या है, पर्यायवाची शब्द हैं। राजीव और ताम्रस किसके हो जाएंगे, कमल, ठीक है। और अन्य विकल्प की यदि बात करते हैं तो रसाल दोस्तों ये आप आम का पर्यायवाची होता है, जिसमें आम, रसाल, ठीक है। और पारद जो है आपका ये मरकरी का पर्यायवाची होता है। मरकरी ये आपकी जो धातु होती है ना, जो एकमात्र धातु है जो आपकी द्रव अवस्था में यानी कि लिक्विड फॉर्म में रहती है, तो ये वही आपका पारद या फिर जिसको हम मरकरी भी कहते हैं, ठीक है। और इसके बाद कुमुद की यदि बात करते हैं तो दोस्तों ये आपका चांदी का भी पर्यायवाची होता है कुमुद। और इसके साथ साथ जैसे मैंने आपको बताया कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो एक से ज्यादा अर्थ देते हैं, तो यहाँ पर ये आपका कंजूस का भी पर्यायवाची हो जाएगा। किसका हो जाएगा, कंजूस का, कंजूस का भी ये पर्यायवाची शब्द होता है कुमुद। क्लियर है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में दोस्तों आपको शब्द दिया गया है यातुधान, और इसका आपको पर्यायवाची बताना है। विकल्प है आपके पतिक या फिर कष्ट, नहीं सॉरी पतिक और कष्ट ये दोनों ही दिए गए हैं, यानी यातुदान का बता रहा है कि या तो पतिक कष्ट होगा, दूसरा आपका यातना या फिर हिंसा, और तीसरा है काल हवा, और चौथा है राक्षस या फिर निशाचर। तो दोस्तों यहाँ पर जो विकल्प डी दिया गया है यानी कि राक्षस और निशाचर, ये दोनों ही आपके क्या हैं, यातुधान के पर्यायवाची हो जाएंगे, ठीक है। दानव, दैत्य, असुर, यातुधान, राक्षस, निशाचर ये सभी क्या हैं, एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द होते हैं। क्लियर है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और पतिक और कष्ट ये एक दूसरे के हैं, यातना, हिंसा ये भी एक दूसरे के हैं, और काल और हवा, काल आपका अलग है, हवा आपका अलग शब्द है, ठीक है। तो ये नहीं होंगे। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखते हैं।
अगले प्रश्न में दोस्तों आपका शब्द दिया गया है मृगधर का पर्यायवाची कौन सा है। आपके विकल्प है मयूर, चंद्रमा, सिंह और शिव। शिव, ठीक है। तो दोस्तों मृगधर, तो जैसे मृगांक होता है तो ये भी आपका क्या है, चंद्रमा का ही पर्यायवाची है। इसमें मृगधर या मृगांक और अन्य भी हमने डिस्कस भी किए हैं। तो इस प्रकार आपका जो विकल्प बी है वो आपका सही हो जाएगा। मयूर अर्थात मोर, सिंह अर्थात शेर और शिव भगवान शंकर का ये पर्यायवाची शब्द होता है, उन्हीं का ये दूसरा नाम भी है, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, मनसिज आपका शब्द दिया गया है, किस शब्द का पर्यायवाची है। आपके चार विकल्प हैं कामदेव, मंदिर, पुष्पसेज और मंडप। तो यहाँ पर दोस्तों जो आपका विकल्प ए है ये क्या है, कामदेव। तो मनसिज आपका कामदेव का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न में आपसे पूछ रहा है इनमें से मोर शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। कलापी, ताम्रचूड़, वारक या फिर अरुणशिखा। तो दोस्तों यहाँ पर आपका जो विकल्प विकल्प जो है आपका पहला कलापी, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा मोर का पर्यायवाची शब्द। इसके बाद यदि हम अन्य विकल्प की बात करते हैं तो दोस्तों जो आपका ताम्रचूड़ और आपका दिया गया है अरुणशिखा, ये दोनों ही जो शब्द हैं ताम्रचूड़ और आपका अरुणशिखा, ये आपका मुर्गा के क्या होते हैं, पर्यायवाची होते हैं। मुर्गा होता है ना जो, उसके ये क्या है, पर्यायवाची शब्द है ताम्रचूड़ और अरुणशिखा। और वारक दोस्तों जो आपका शब्द दिया गया है इसका अर्थ होता है रुकावट पैदा करने वाला। और आपके प्रश्न में पूछा गया था मोर का पर्यायवाची, तो इनमें जो विकल्प है इनके अनुसार आपका कलापी जो शब्द है ये क्या होता है, मोर का पर्यायवाची होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। अगले प्रश्न में दोस्तों आपको शब्द दिया गया है मिलिंद, इसका आपको पर्यायवाची बताना है। विकल्प आपके हैं भुजंग, सरिता, कगार और भ्रमर। तो दोस्तों यहाँ पर यदि हम मिलिंद की बात करते हैं तो ये आपका भ्रमर यानी कि भौरा, ये इसका पर्यायवाची होता है। भुजंग ये हमने डिस्कस किया है, यह सांप का पर्यायवाची होता है। सरिता आपका नदी का पर्यायवाची होता है। और कगार जो है दोस्तों ये आपका किनारा, ये किसका हो जाएगा, किनारा जो शब्द है ये इसका पर्यायवाची हो जाता है। किनारा या फिर जिसको हम परिधि भी कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। अगले प्रश्न में दोस्तों आपको शब्द दिया गया है मित्र, इसका आपको पर्यायवाची बताना है। तो आपके चार विकल्प हैं जीवनेश, वयस्य, अमर्त्य या फिर मातरी। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका 31 क्वेश्चन है इसका विकल्प जो बी है वयस, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। मित्र का ये पर्यायवाची होता है, मित्र, दोस्त, वयस्य, तो ये सभी क्या है, पर्यायवाची शब्द है ना। और जीवनेश का जो पर्यायवाची होता है वो दोस्तों होता है यमराज, ठीक है, ये यमराज का पर्यायवाची होता है। और अमर्त्य की यदि बात करते हैं तो दोस्तों इसका अर्थ होता है अमर, यानी कि जो हमेशा रहे, या इसको शाश्वत भी कहेंगे। और मातरी इसका मतलब क्या होता है, माता या फिर जननी। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों आपसे पूछ रहा है निम्न में से मीन का समानार्थी कौन सा है। मीन का समानार्थी, इसका अर्थ क्या है, मीन का आपको पर्यायवाची शब्द बताना है। आपके विकल्प हैं झक, शिलीमुख, अली या फिर षटपद। तो दोस्तों मीन जो होता है इसका अर्थ होता है मछली, इसका अर्थ क्या होता है, मछली। तो यहाँ पर जो आपका विकल्प ए है जिसमें लिखा है झक, तो ये आपका क्या है, ये दोनों ही जो आपके शब्द हैं ये आपके मछली के पर्यायवाची हो जाएंगे। क्लियर है। और शिलीमुख ये दोस्तों मैंने अभी आपको बताया भी था, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है शिलीमुख किसका पर्यायवाची होता है। और आपका दिया गया था अगला जो है शब्द अली। देखिए दोस्तों ये दोनों ही एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। अब ये किसके पर्यायवाची हैं तो ये आपको बताना है, ये मुझे आप कमेंट में लिखकर बताएं शिलीमुख और अली किसके पर्यायवाची होते हैं, ठीक है। तो अगर आपको पता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और इसके बाद षटपद, ये भी दोस्तों हमने डिस्कस कर लिया था अभी, ये आपका बकरी का पर्यायवाची होता है। आगे बढ़ेंगे। हालांकि इस प्रश्न के जो विकल्प एक विकल्प दिया गया अली, ये भी मैंने आपको शब्द नहीं बताया, लेकिन मैंने आपको एक हिंट दे दी है। शिलीमुख जिसको हमने डिस्कस कर लिया है, तो ये किसका पर्यायवाची है, जिसका शिलीमुख होता है उसी का अली होता है। तो इस प्रकार अली भी उसी शब्द का हो जाएगा। इसीलिए मैंने आपसे ये पूछा है कि आपका जो ये दोनों शब्द हैं ये किसके पर्यायवाची हैं, ठीक है। तो इसका आप मुझे आंसर कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न देखेंगे। भुजंग आपका शब्द दिया गया है, इसका पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है, जो नहीं है उसको हमें बताना है। विकल्प आपके हैं व्याल और गरुड़, सर्प और पन्नग। तो दोस्तों यहाँ पर जो भुजंग है ये आपका सर्प का पर्यायवाची होता है। और इसके अलावा व्याल और पन्नग ये भी आपके क्या हैं, सर्प के ही पर्यायवाची हैं। लेकिन गरुड़
ये क्या है, ये सांप का पर्यायवाची नहीं है, यानी कि इस प्रकार हम कह सकते हैं भुजंग का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं होगा, गरुड़ नहीं होगा। अब गरुड़ के अन्य पर्यायवाची शब्द कौन से होते हैं, तो दोस्तों उसको कहते हैं खगेश। ठीक है, जो गरुड़ जो है इसको पक्षियों का राजा कहा जाता है। तो खग का अर्थ होता है पक्षी, और खगेश जो है आपका खग और ईश दो शब्दों से मिलकर बना। ईश का अर्थ होता है स्वामी या फिर मालिक। तो जो आपका क्या है, पक्षियों का राजा, तो खगेश इसको कहते हैं। इसके अलावा इसका दूसरा पर्यायवाची शब्द आपका सुपर्ण भी होता है। ठीक है, या फिर इसको हम हरियान भी कहते हैं, क्योंकि ये भगवान विष्णु का क्या है, वाहन है जो गरुड़ होता है, तो इसीलिए इसको हरि का यान, हरि यानी कि भगवान विष्णु, और उनका यान यानी कि उनका वाहन, और विषमुख। तो इस प्रकार ये सभी क्या हो जाएंगे, गरुड़ शब्द के पर्यायवाची शब्द हो जाते हैं। क्लियर है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में देखिए दोस्तों, आपको पूछा गया है बंदर का इनमें से कौन सा पर्याय नहीं है। आपको 4 विकल्प दिए गए हैं, जिसमें आपका है हरि, शाखामृग, कीश और कपीश। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं विकल्प डी में लिखा है कपीश। हालांकि कपी जो शब्द है इसका अर्थ क्या होता है, बंदर होता है, लेकिन यहाँ पर दिया गया था कपीश, तो ये आपका बंदर का पर्यायवाची नहीं होगा, क्योंकि कपीश जो है वो भगवान जो हनुमान है, तो ये हनुमान जी का क्या है, पर्यायवाची शब्द होता है, यानी कि कपि के ईश्वर, तो जो कि हम किसको कहते हैं, हनुमान जी को कहते हैं। क्लियर है। इसके अलावा अन्य विकल्प जो थे हरि, शाखामृग और कीश, ये तीनों ही बंदर के पर्यायवाची होते हैं। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखेंगे। अगले प्रश्न में आपको बाण का पर्याय बताना है। विकल्प आपके हैं हय, अर्ची, उर्वी और आशु। तो दोस्तों यहाँ पर जो विकल्प डी है ये आपका क्या हो जाएगा, बाण शब्द का पर्यायवाची हो जाएगा। और जो आपका पहला विकल्प था है, ये घोड़े का पर्यायवाची होता है, तो ये आपका घोड़ा का पर्यायवाची हो जाएगा। अर्ची दोस्तों ये आपका किरण, किरण का पर्यायवाची होता है। और यदि हम उर्वी की बात करते हैं तो दोस्तों इसका अर्थ होता है भूमि, तो ये भूमि का पर्यायवाची शब्द है। तो ये सभी भी आपको ध्यान रखने हैं। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में दोस्तों आपको शब्द दिया गया है बादल, और इसका पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है वो बताना है। आपके विकल्प हैं अब्र, जीभूत, वारिद और मरकट। तो दोस्तों यहाँ पर जो विकल्प डी है मरकट, ठीक है, ये बादल का पर्यायवाची नहीं होता है, क्योंकि जो मरकट है दोस्तों ये आपका बंदर का पर्यायवाची होता है। ये किसका होता है, बंदर का पर्यायवाची शब्द होता है। और इसके अलावा अब्र, जीभूत और वारिद ये तीनों आपके क्या हैं, बादल के पर्यायवाची होते हैं। तो ये सभी आपको ध्यान रखने हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में दोस्तों आपको दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पताका का पर्यायवाची नहीं है। पताका जो शब्द है इसका अर्थ होता है झंडा, तो इसका आपका कौन सा शब्द 4 विकल्प में से ऐसा कौन सा विकल्प है जो इसका पर्यायवाची नहीं है। विकल्प आपका पहला है निशान, दूसरा है ध्वज, तीसरा है झंडा और चौथा है प्रस्तर। तो दोस्तों ये भी मैंने डिस्कस भी किया था आपसे, प्रस्तर जिसका अर्थ होता है पत्थर, क्या होता है, पत्थर। तो इस प्रकार इस प्रश्न का विकल्प डी सही हो जाएगा। अन्य जो विकल्प है निशान, ध्वज और झंडा, ये तीनों ही आपके क्या हैं, पताका के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न देखेंगे। अगले प्रश्न में दोस्तों आपको शब्द दिया गया है प्रतारक, किसका पर्यायवाची है। आपके 4 विकल्प हैं ठग, टीका, टेक या फिर डर। तो दोस्तों प्रतारक जो शब्द है ये आपका ठग का पर्यायवाची होता है। ठग अर्थात धोखेबाज या फिर जो ज्यादा चालाक है, जो ठगी करता है, और या फिर इसको शठ भी कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार ये क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के सभी पर्यायवाची हो जाएंगे। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। अगले प्रश्न में निम्नलिखित में से पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द नहीं है वो कौन सा है। जो नहीं वाला है उसका आपको चयन करना है, इला, अचला, अचल और अवनी। तो दोस्तों इस प्रश्न में जो आप देख पा रहे हैं विकल्प सी यानी कि अचल। तो अचल जैसा कि आपको मालूम होना चाहिए कि ये आपका पर्वत या फिर पहाड़ का क्या होता है, पर्यायवाची शब्द होता है। लेकिन इला, अचला और अवनी ये तीनों ही आपके क्या हैं, पृथ्वी के पर्यायवाची होते हैं। क्लियर है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। अगले प्रश्न में दोस्तों आपका शब्द है पंडित, इसका कौन सा शब्द ऐसा है जो इसका पर्यायवाची नहीं है। यहाँ पर आपको नहीं वाला शब्द बताना है। विकल्प आपके हैं मनीषी, प्राज्ञ, पुंडरी और सुधी। तो दोस्तों ये मैंने आपको जो अभी पिछले पार्ट्स बनाए थे उसमें मैंने आपको बताया था पुंडरी जो शब्द आया है इसका हमने अर्थ डिस्कस भी किया है। पुंडरी का अर्थ होता है श्वेत कमल, ये क्या होता है, श्वेत कमल होता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं जो पुंडरीक है ये आपका पंडित का पर्यायवाची नहीं होता है। बाकी मनीषी, प्राज्ञ और सुधी ये तीनों आपके क्या हैं, पंडित के पर्यायवाची हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
अगले क्वेश्चन में दोस्तों आपसे प्रश्न किया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुत्री का पर्यायवाची नहीं है। आपके चार विकल्प हैं, दुहिता, दौहित्र, श्रुता और तनया। तो यहाँ पर दोस्तों आपका जो विकल्प बी है दौहित्र, ये पुत्री का पर्यायवाची नहीं होता, बल्कि इसका अर्थ होता है पुत्री की संतान। ठीक है, पुत्री की संतान के लिए इस शब्द का हम प्रयोग करते हैं दौहित्र। ठीक है, दौहित्र हम किसको कहेंगे, जो पुत्री की संतान होती है तो उसको कहा जाता है दौहित्र। बाकी दुहिता ये पुत्री का ही है पर्यायवाची, श्रुता और तनया इन सभी का अर्थ क्या होता है, पुत्री होता है। क्लियर है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पक्षी का पर्यायवाची नहीं है। जो नहीं है उसका आपको चयन करना है। विकल्प आपके हैं द्विज, खग, पंथी और वेहक। तो दोस्तों इस प्रकार यहाँ पर विकल्प जो सी है ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, पंथी। ठीक है, क्योंकि पंथी जो शब्द है ये आपका पक्षी का पर्यायवाची नहीं है। बाकी जो विकल्प दिए गए थे द्विज, खग और वेहक, ये तीनों आपके पक्षी के पर्यायवाची, लेकिन जो पंथी है ये आपका राही जो शब्द होता है, राही यानी कि जो आपका रास्ते में जो आपका साथ निभाए, या फिर पथिक जो रास्ते पर चल रहा है, पंथी, पथिक, राही, इस प्रकार ये क्या है, एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द है। बाकी जो अन्य विकल्प में दिया गया था द्विज, खग और वेहक, ये तीनों ही आपके पर्यायवाची हैं, किसके, पक्षी के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पार्वती का पर्यायवाची शब्द नहीं है। इसका आपको बताना है कौन सा शब्द नहीं है पार्वती का पर्यायवाची। विकल्प है आपके गिरिजा, अर्पणा, शैलजा और अपर्णा। तो दोस्तों जो आपका अर्पणा दिया गया है ये आपके लिए विकल्प सही हो जाएगा, क्योंकि अर्पणा नहीं होता है ये, बल्कि जो शब्द होता है वो होता है अर्पण, जिसका अर्थ होता है प्रदान करना या भेंट करना। क्लियर है दोस्तों। बाकी अन्य विकल्प जो है गिरिजा, शैलजा, अपर्णा, ये तीनों ही आपके पार्वती के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट देखेंगे, अधोलिखित में से नदी के पर्यायवाची किस वर्ग में नहीं है। जो नहीं है उनमें हमें चयन करना है। पहला विकल्प है आपका जाह्नवी और त्रियामा, दूसरा है निम्नगा और तरंगणी, तीसरा है आपगा और तटनी, चौथा है तरंगणी और सरिता। तो दोस्तों इसको अभी हमने डिस्कस कर भी लिया है और आपको इसका आंसर मालूम चल भी गया होगा, क्योंकि जो जाह्नवी और त्रियामा ये आपका क्या हो जाएगा, इस प्रश्न के लिए आंसर इसका सही हो जाएगा, क्योंकि जाह्नवी दोस्तों होता है आपका गंगा का पर्यायवाची। ये किसका होता है, गंगा का, ये अभी हमने डिस्कस भी किया। और त्रियामा दोस्तों ये होता है आपका रात का पर्यायवाची। किसका, रात या फिर रात्रि का। अन्य जितने भी विकल्प है वो सभी, इसमें जितने भी शब्द दिए गए ये सभी नदी के पर्यायवाची, तो इन सभी को आपको याद कर लेना है, जिसमें आपके एक दो तो कॉमन ही है, जैसे तरंगणी, तरंगणी यहाँ भी दिया गया, और निम्न का, आपगा, तटनी, सरिता, ये सभी का है नदी के ही पर्यायवाची हो जाएंगे। क्लियर है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे, इनमें से पतवार का पर्यायवाची नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर जो पतवार शब्द है ये एक आपका अनेकार्थी शब्द में आता है, तो इसके एक से ज़्यादा अर्थ होते हैं, तो इसमें आपको पतवार का पर्यायवाची जो नहीं है उसका हमें चयन करना है। आपके विकल्प हैं अर्जुन, कर्ण, दुर्योधन और नकुल। तो दोस्तों दुर्योधन जो आपका शब्द है ये आपका क्या है, पतवार का पर्यायवाची नहीं है। क्लियर है। और दोस्तों अर्जुन, कर्ण और नकुल ये तीनों ही अलग अलग नाम हैं, जैसा कि आपको पता है कि जो अर्जुन और नकुल ये जो 5 पांडव थे उनमें से आते हैं, और कर्ण जो है ये दुर्योधन के मित्र थे। हालांकि इन सबका जो पर्यायवाची शब्द है वो सबके लिए कॉमन है आपका पतवार, यानी कि पतवार इन सभी शब्दों का, ये जबकि सभी अलग अलग नाम है लेकिन फिर भी पतवार आपका क्या है, अनेकार्थी शब्द आता है, जिसमें पतवार का एक और यदि हम अर्थ की बात करें तो दोस्तों ये नाव का भी पर्यायवाची होता है। ठीक है, पतवार का अर्थ नाव भी होता है। तो इसमें नहीं वाला मैं बताना था, आपके विकल्प जो दिए गए थे, तो इस प्रकार दुर्योधन जो है वो आपका क्या हो जाएगा, पतवार का पर्यायवाची नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। अगले प्रश्न में दोस्तों आपसे पूछा गया है निम्नलिखित शब्दों में से नियति का पर्यायवाची नहीं है। नियति शब्द दिया गया, इसका जो नहीं है उसको हमें चयन करके बताना है। प्रारब्ध, शाश्वत, भावी और दैव्य। तो दोस्तों यहाँ पर आपके लिए जो विकल्प बी है शाश्वत, जिसका अर्थ क्या होता है, सदैव या हमेशा रहने वाला या निरंतर रहने वाला। तो जैसे आपका शाश्वत के लिए यदि हम अन्य पर्यायवाची शब्दों की बात करें तो सदैव, ठीक है, निरंतर, सदा, ठीक है, या फिर अविरत। अविरत यानी कि जो हमेशा बना रहे वो आपका क्या है, शाश्वत। और इनके सभी इसके जो अन्य मुख्य पर्यायवाची शब्द हैं उनको भी हमने यहाँ देख लिया है। नियति का प्रारब्ध, भावी, दैव्य, प्रकृति ये सब क्या हो जाते हैं, एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। अगले प्रश्न की ओर देखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न में आपको शब्द दिया गया है नाहर, इसके लिए समुचित पर्यायवाची शब्द कौन सा है,
नदी, व्याघ्र, सरिता और शेर। तो दोस्तों यहाँ पर शेर जो है ये नाहर के लिए समुचित पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। समुचित यानी कि जो सबसे ज्यादा उचित है। हालांकि जैसा मैंने आपको बताया व्याघ्र जो शब्द है ये आपका इसका अर्थ भी क्या होता है, शेर ही होता है, लेकिन नाहर के लिए यहाँ पर सबसे अच्छा जो पर्यायवाची शब्द है वो आपका कौन सा रहेगा, शेर ही रहेगा। क्लियर है, तो ये आपको ध्यान रखना है। बाकी नदी और सरिता ये एक दूसरे के पर्यायवाची होते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे देखते हैं अगले प्रश्न में। देखिए दोस्तों आपसे पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द निंदा का पर्यायवाची है। निंदा आपका शब्द दिया गया है तो इसका आपको बताना है। विकल्प है आपके कुत्सा, दूसरा है बरखुरदार, तीसरा है अपस्मार और चौथा है आपका स्तुति। तो दोस्तों निंदा का, स्तुति ये विलोम शब्द होते हैं, ये हमने पहले भी डिस्कस किया है तो ये आपको मालूम होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर आपको निंदा का क्या बताना था, पर्यायवाची शब्द बताना था। तो इसके लिए विकल्प ए जो है यानी कि कुत्सा, ठीक है, ध्यान से पढ़िएगा, ये कुत्सा है, ठीक है, कुछ लोग इसको कुत्ता समझ के छोड़ देंगे, ठीक है, तो आपको ध्यान देना है इस शब्द में आपका कुत्सा दिया गया है। अर्थात जैसे निंदा के यदि हम अन्य पर्यायवाची शब्द की बात करें तो आपका प्रवाद या फिर चुगली करना या चुगलखोर जिसको कहते हैं, तो ये सब भी आपको क्या हो जाएंगे, निंदा शब्द के ही पर्यायवाची हो जाएंगे। बरखुरदार दोस्तों इसका अर्थ होता है भाग्यशाली। बरखुरदार जैसा कि आपने देखा होगा ये उर्दू भाषा का शब्द होता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, इसका अर्थ होता है भाग्यशाली, ठीक है। अपस्मार ये दोस्तों मिर्गी रोग को कहा जाता है, ये मिर्गी जो बीमारी है ना उसका ये दूसरा नाम है अपस्मार। और स्तुति जो है इसका अर्थ होता है प्रशंसा करना, इसका अर्थ क्या होता है, प्रशंसा या बड़ाई या तारीफ, इस प्रकार ये क्या है, अन्य विकल्पों भी हमने यहाँ पर देख लिया है, जिनके हमने अर्थ भी देख लिए हैं। आगे देखते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में आपसे पूछ रहा है नागर शब्द आपका दिया गया है, इसमें से कौन सा इसका पर्यायवाची शब्द है। विकल्प है आपके नगर, चतुर, देवनागरी या फिर ढोल। तो दोस्तों आपके लिए विकल्प जो बी है ये आपका पर्यायवाची शब्द हो जाएगा, किसका, नागर, चतुर अर्थात चालाक, ठीक है, नगर जो कि हम शहर को कहते हैं, और देवनागरी दोस्तों ये एक लिपि होती है, जैसे हिंदी भाषा की लिपि है देवनागरी, है ना। और ढोल की यदि बात करते हैं तो इसको मृदंग या फिर नगाड़ा, इस प्रकार इसके ये अन्य पर्यायवाची शब्द हो जाते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट देखेंगे अगले प्रश्न में। देखिए दोस्तों आपसे पूछा गया है धनंजय शब्द दिया गया है, ये किसका पर्याय है। विकल्प आपके हैं गुडाकेश, धनुर्धर, मृत्युंजय और सारथी। तो दोस्तों यहाँ पर आपका जो सही विकल्प होगा वो हो जाएगा विकल्प ए यानी कि गुडाकेश। और धनंजय और गुडाकेश ये दोनों ही दोस्तों आपके अर्जुन शब्द के पर्यायवाची हैं, ठीक है। जो 5 पांडव में सबसे अच्छे धनुर्धारी कहे जाते हैं, जिनको हम धनंजय, गुडाकेश इन नामों से भी जानते हैं, तो ये अर्जुन के क्या हो जाएंगे, पर्यायवाची हो जाएंगे। और दोस्तों यहाँ पर आपका जो अगला विकल्प था धनुर्धर, धनुर्धर जो है इसके यदि हम पर्यायवाची शब्दों की बात करें तो इसको हम धनवी भी कहते हैं, ठीक है, धनवी। या फिर इसके लिए एक और आपके लिए मुख्य पर्यायवाची शब्द होता है कमनैत। क्या होता है, कमनैत। मृत्युंजय ये किसको कहा जाता है, ये भगवान शिव को कहा जाता है। क्लियर है। और सारथी यानी कि जो साथी है, साथी या फिर रथवान, जो जैसे किसी राजा का जो रथ चालक होता है, जो रथ चलाता है, जैसे भगवान कृष्ण अर्जुन के क्या बने थे, रथ में सारथी बने थे, तो इस प्रकार ये क्या हो जाएंगे, सारथी के पर्यायवाची हो जाएंगे। क्लियर है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया है दूसर, इस शब्द का पर्यायवाची कौन सा है, अश्व, गर्दभ, अजा या फिर मेघ। तो दोस्तों यहाँ पर गर्दभ यानी कि धूसर और गर्दभ ये दोनों ही आपके गधे के पर्यायवाची होते हैं, यानी गधा जो शब्द है, गधा जो होता है उसके पर्यायवाची होते हैं। अश्व जिसमें आपके वाजी, है, गोटक, तुरंग, ठीक है, तो इस प्रकार ये अश्व के हो जाएंगे। अजा दोस्तों ये आपका बकरी का पर्यायवाची होता है, ये किसका हो जाएगा, बकरी का, ठीक है। और मेघ ये बादल का होता है। क्लियर है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में आपको दिया गया है निम्न में से कौन सा धनुष का पर्यायवाची नहीं है। नहीं वाला आपको बताना है, यानी कि 3 विकल्प में धनुष के पर्यायवाची शब्द आपके मौजूद हैं। विकल्प है आपके शरासन, असी, कोदंड और पिनाक। तो दोस्तों यहाँ पर जो विकल्प आपका बी है ये धनुष का नहीं बल्कि ये तलवार का पर्यायवाची शब्द होता है। ये किसका हो जाएगा, तलवार का होता है। अन्य जैसे आपके दिए गए शरासन, कोदंड और पिनाक ये तीनों ही आपके क्या हैं, धनुष के पर्यायवाची होते हैं। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न में। देखिए दोस्तों आपसे पूछा गया है दुर्गा आपका शब्द दिया गया है, इसका पर्यायवाची आपको बताना है।
तो यहाँ पर आपके पहले विकल्प में दिया गया है भारती, दूसरे में है श्री, तीसरे में है धात्री और चौथे में है ज्योत्सना। तो दोस्तों यहाँ पर जो विकल्प आपका सी यानी कि धात्री, ये बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि दुर्गा का पर्यायवाची इन विकल्प में से धात्री ही आपका सही है। भारती ये हमने डिस्कस किया हुआ है पहले, अभी इसी पार्ट में पहले जो आपके क्वेश्चन आया उसमें हमने देखा था, ये सरस्वती, माँ सरस्वती का पर्यायवाची शब्द होता है। श्री की यदि बात करते हैं तो दोस्तों अर्थात माँ लक्ष्मी, ठीक है, तो ये लक्ष्मी जी का पर्यायवाची हो जाएगा। और दोस्तों ज्योत्सना की यदि बात करते हैं तो इसका अर्थ होता है चांदनी, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, चांदनी का पर्यायवाची हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर देखेंगे। अगले प्रश्न में आपको दिया गया है दृग, ये किसका पर्यायवाची है, अश, आकाश, आंख और अमृत। तो दोस्तों जैसा कि आपने पढ़ा भी होगा, ये काफी आसान भी है, दृग जो है ये आपका आंख का पर्यायवाची शब्द होता है। ये किसका हो जाएगा, आंख का। बाकी अश्व यानी कि घोड़ा, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें आपके बाजी है, गोटक, तुरंत। और आकाश, नभ, पुष्कर, इस प्रकार ये आकाश के होते हैं। और अमृत की यदि बात करते हैं तो इसमें आपके सुधा, सोम, पीयूष, सुरभोग, ठीक है, सुरभोग यानी कि क्योंकि अमृत का पान किसने किया था, देवताओं ने किया था। सुर का अर्थ होता है देवता, और भोग यानी कि उसको लेने वाले, सुर का भोग, सॉरी, सुर ने भोग किया था, यानी देवताओं ने इसका भोग किया था। तो इस प्रकार इसको हम अमृत को सुरभोग भी कहते हैं, और इसको हम देवान भी कहते हैं। क्या कहते हैं, देवान। अन्न का मतलब क्या होता है, खाना, और देव मतलब देवता लोग, तो देवताओं ने इसका सेवन किया था, ठीक है, तो देवान भी इसको कह सकते हैं, और अमीय भी कहते हैं। और इसके अलावा सुधा, सोम, पीयूष, ये मुख्य रूप से क्या है, ये सभी अमृत के पर्यायवाची हो जाते हैं। यहाँ पर प्रश्न में आपको दृग दिया गया था, जिसके लिए आपका आंख जो है ये आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में दोस्तों आपको बताना है देवता का पर्यायवाची नहीं है, नहीं वाले का आपको चयन करके बताना है। यहाँ पर आपके विकल्प है निर्जर, किंकर, त्रिदश और गीवाण। तो दोस्तों जो नहीं है, तो यहाँ पर आपका किंकर जो है ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है। किंकर का अर्थ होता है नौकर। किंकर किसका पर्यायवाची शब्द है, नौकर, दास, गुलाम, ये एक दूसरे के क्या है, सभी पर्यायवाची हैं। बाकी निर्जर, त्रिदश, गीरवाण, ये सभी आपके क्या हैं, देवता के पर्यायवाची होते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर देखेंगे। अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्रव्य का पर्याय नहीं है। यहाँ पर आपको विकल्प दिए गए हैं विभूति, संपदा, समृद्धि और आभूषण। तो दोस्तों यहाँ पर विभूति, संपदा, समृद्धि ये सभी द्रव्य के पर्यायवाची हैं, किंतु जो आभूषण है ये आपका द्रव्य का पर्यायवाची नहीं होता है। इन सभी का अर्थ होता है धन, या फिर हम कह सकते हैं धन, संपत्ति, विभूति, संपदा, समृद्धि, ये सभी एक दूसरे को हो जाएंगे। लेकिन जो आपका आभूषण है इसका अर्थ क्या हो जाता है, अलंकार। इसके लिए जो हम पर्यायवाची प्रयोग करेंगे, जैसे आपका अलंकार, जेवर, ठीक है, या फिर गहना, या फिर मंडन भी कहते हैं, तो ये आपके सभी क्या हो जाएंगे, आभूषण के पर्यायवाची हो जाएंगे। लेकिन जो आपके शब्द दिए गए थे विभूति, संपदा, समृद्धि और द्रव्य, ये आपके क्या है, धन, धन के क्या हो जाते हैं, पर्यायवाची हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में दोस्तों आपको शब्द दिया गया है दूध। दूध का पर्यायवाची कौन सा है, जो है उसको बताना है। विकल्प है आपके कीट, अमृत, सुधा और रस। तो दोस्तों ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे आप देख पा रहे हैं अमृत और सुधा हालांकि एक दूसरे के पर्यायवाची होते हैं, लेकिन इसमें उचित रूप से दूध का जो पर्याय है उसके लिए सही बिल्कुल विकल्प आपका बी रहेगा, यानी कि अमृत रहेगा, ठीक है। बाकी यदि हम अन्य विकल्प की बात करते हैं तो कीर जो है ये आपका तोता, जो तोता होता है ना उसका पर्यायवाची होता है। सुधा जैसा कि मैंने आपको बताया ये अमृत का होता है। और रस जो है ये प्रेम का भी पर्यायवाची इसको हम कहते हैं। रस हालांकि वो जो पीने वाला होता है, जैसे गन्ने का रस, वो अलग हो जाएगा, ठीक है। जैसे किसी भी चीज का जूस है तो उसको हम रस कहते हैं। इसके अलावा इसके पर्यायवाची प्रेम, या फिर मौज, या फिर आनंद, तो ये सभी भी आपके क्या हो जाएंगे, रस के पर्यायवाची हो जाते हैं। क्लियर है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे थोक का पर्यायवाची इनमें से कौन सा है। विकल्प है आपके थाक, परचून, पर्यायक या फिर थोया। तो दोस्तों इनमें से विकल्प आपका जो ए है वो बिल्कुल सही है, ये थोक का क्या है, पर्यायवाची होता है थाक, ठीक है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में आपसे पूछ रहा है तृण, जो आपका शब्द दिया गया है इसका पर्यायवाची शब्द कौन सा है। तृण का आपको बताना है। विकल्प है आपके तुच्छ और अलग, दूसरा है घास और पत्ता, तीसरा है तिनका या फिर घास, और तिनका और घास, और चौथा है आपका लता और द्रुम। तो दोस्तों यहाँ पर तिनका और घास, ठीक है,
ये आपका विकल्प बिल्कुल सही होगा तृण शब्द के लिए। तो ये तृण के पर्यायवाची हो जाते हैं, तिनका और घास। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों जो आपका दिया गया था विकल्प आपका पहला तुच्छ, तो तुच्छ और अल्प, ये अल्प नहीं दोस्तों, ये अल्प होता है, यहाँ पर ये गलत लिखा है। तो ये इसका अर्थ होता है थोड़ा, और तुच्छ की यदि बात करते हैं तो तुच्छ जो होता है इसका मतलब क्या होता है, क्षुद्र, इसका अर्थ क्या हो जाएगा, क्षुद्र हो जाएगा। ठीक है, और अल्प अर्थात थोड़ा होता है। घास और पत्ता, जिसमें घास का हमने देख लिया है, ये आपका तृण जिसको कहते हैं, लेकिन पत्ता जो है ये आपका पर्णपत्र भी इसको कहते हैं। क्या कहते हैं, पर्णपत्र। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। लता और द्रुम, तो दोस्तों लता के यदि हम पर्यायवाची की बात करते हैं तो लता के लिए आपका प्रयोग किया जाता है लतिका, लतिका, या फिर बल्ली भी कहते हैं, या बल्लरी भी इसको बोल सकते हैं। तो इस प्रकार ये इसके पर्यायवाची हो जाएंगे। और द्रुम की यदि बात करते हैं तो द्रुम आपने पढ़ा होगा, ये वृक्ष का पर्यायवाची शब्द होता है। ठीक है, तो यहाँ आपसे तृण पूछा गया था, तो इसका आपको ध्यान रखना है, तिनका और घास ये इसके पर्यायवाची हो जाएंगे। आखिरी प्रश्न देखेंगे दोस्तों आज के हमारे इस पार्ट का। लास्ट प्रश्न आपसे पूछ रहा है, जो आपके 60वें नंबर का प्रश्न है, तोता का पर्यायवाची नहीं है। नहीं वाले का आपको चयन करना है। विकल्प आपके हैं सुआ, वितुंड, रक्ततुंड और दाड़िम प्रिय। तो दोस्तों सुआ, रक्ततुंड और दाड़िम प्रिय ये तीनों ही आपके तोता के पर्यायवाची होते हैं। लेकिन जो आपके विकल्प बी में दिया गया है वितुंड, ये तोता का पर्यायवाची नहीं होता, बल्कि ये हाथी का पर्यायवाची होता है। ये किसका होता है दोस्तों, हाथी शब्द का पर्यायवाची होता है। ठीक है, तो दोस्तों ये थे हमारे आज के वीडियो के टॉप 60 क्वेश्चन, जिनको हमने डिस्कस कर लिया है। आशा करती हूँ कि आपको आज का ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों अब आपको क्या करना है, वीडियो अगर अच्छा लगा है तो इसको लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और साथ ही साथ इसे शेयर करना भी बिल्कुल ना भूलें। और दोस्तों जैसा आप देखते हैं कि पार्ट के बीच में, वीडियो के बीच में मैं आपसे प्रश्नों को पूछती हूँ, तो आप उसको कमेंट में लिख करके जरूर बताया करें। और अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो इसके बारे में भी आप कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे बता सकते हैं। और दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली एक और धमाकेदार क्लास के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।